हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया से पढ़ा रखा है। ठीक है ना। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया और मैंने आपको बताया था कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को मैं कंपेरेटिवली आपको फिर से पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा कि क्या कंपैरिजन है, क्या चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि पूरा सेम ही है, बस ये स्टेट लेवल पे है, ये यूनियन लेवल पे है, इतना ही फ़र्क है। ठीक है ना। और कुछ डिफरेंसेस है, माइनर डिफरेंसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वही डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो वो आपको याद रखना भी ज़रूरी है। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं गवर्नर के बारे में। गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है गवर्नर की, आर्टिकल 153, 163, ईच स्टेट शेल हैव ए गवर्नर। देखो याद रखना, मैंने यहाँ आर्टिकल वो लिख दिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 153 में क्या बोला, देयर शेल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, वन पर्सन कैन बी गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट। ठीक है ना। दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए एक गवर्नर हो सकते हैं। ठीक है ना। आर्टिकल 155, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। हिज हैंड एंड सील का क्या मतलब होता है, देखो कंफ्यूजन कहीं नहीं क्रिएट करना है। हैंड एंड सील का मतलब है कि जिसको सिर्फ डायरेक्टली प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही मतलब है इसका, ज़्यादा मत सोचो कुछ भी। ठीक है, आगे है आर्टिकल 156, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा है तब तक ही रह सकते हैं। ठीक है ना। रिमूवल एट एनी टाइम नॉट बाउंड टू गिव रीजन। ठीक है, ये भी ठीक है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह काम करते हैं, एनालॉगस टू द प्रेसिडेंट एट यूनियन लेवल। जो यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट साहब का काम है वो गवर्नर का स्टेट लेवल पे काम है, पर ये याद रखना ये एजेंट ऑफ यूनियन माने जाते हैं, एजेंट ऑफ सेंटर माने जाते हैं। ठीक है ना, ये भी जरूरी है आपको याद रखना। अब देखो इसी में अपन कंपेरेटिवली थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, ये देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है तो अपने एरिया में यूनियन पे है, ये गवर्नर है स्टेट पे है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथ में अपनी होती है सारी। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये हो गया प्रेसिडेंट के एनालॉगस है। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर के बारे में पढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 155। ठीक है ना। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब के द्वारा की जाती है। ओके। टेन्योर 5 ईयर्स। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अभी हमने पढ़ लिया। ओथ एडमिनिस्ट्रेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज अवेलेबल। गवर्नर को ओथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं वो दिलवाते हैं। और प्रेसिडेंट को कौन दिलवाता है ओथ, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना, याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सैलरीज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नॉट टू सब्जेक्ट टू वोट। ठीक है ना। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी चार्ज होती है गवर्नर साहब की, प्रेसिडेंट साहब की भी उन्हीं से होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होती है। ठीक है, ये सेम है, अलग यहाँ पे ये था चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन देखो मैंने इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ रख रखी है प्रेसिडेंट साहब की। इंडियन सिटीजन, 35 ईयर्स ऑफ एज, क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड ऑफ लोकसभा मेंबर, मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर एज, कैन नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। बस ये याद रखिएगा, कैन नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। अब पावर एंड फंक्शंस पे आ जाते हैं। पावर एंड फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है पावर और फंक्शंस में, जो है वो डिफरेंस है गवर्नर और प्रेसिडेंट में। कुछ बहुत जगह है ना प्रेसिडेंट बहुत ऊपर है, प्रेसिडेंट का लेवल अलग है, प्रेसिडेंट साहब कहीं भी घुस सकते हैं। ठीक है ना। पावर एंड फंक्शंस में चलते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, इसमें क्या, अपॉइंट सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स, वहाँ प्रेसिडेंट साहब पीएम को अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है ना। सीएम एंड अदर मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ भी। अच्छा ठीक है, एक और चीज़, प्रेसिडेंट साहब को एड एंड एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन लेवल पे, जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के साहब के द्वारा। और यहाँ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि सीएम की एडवाइस पे अपॉइंट किए जाते हैं थ्रू गवर्नर। ठीक है ना, याद रखिएगा, यहाँ गवर्नर, यहाँ प्रेसिडेंट साहब। ठीक है। अपॉइंट एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विसेज। ठीक है ना, वहाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है ना, वही है चेयरमैन और मेंबर्स। ठीक है, विथ प्रेसिडेंट अप्रूवल, ये भी याद रखिएगा।
administer oath to ministers, judge of high court in some cases, ठीक है. Can recommend president's rule. अब देखो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल. अभी तक आपने मेरा इमरजेंसी का वीडियो नहीं देखा, देखो इमरजेंसी के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, 50 ईयर्स कंप्लीट हुए, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए. तो प्रेसिडेंट रूल के लिए भी रिकमेंड कौन करता है? गवर्नर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट रूल को. किनको करते हैं? प्रेसिडेंट साहब को रिकमेंड करते हैं, ठीक है. अब लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? देखो लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर अपन यहाँ पे भी जाते हैं. समन्स, प्रोरग्यू, पार्लियामेंट. समन्स, प्रोरग्यू, डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है. अच्छा एक और चीज़ मैं आपको करेक्शन कर देता हूँ. मैंने यहाँ पे ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, बहुत से लोगों को ऐसा हो रहा है कि पीएम की एडवाइस मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस. COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस कौन देगा? पीएम. बातें होती है ना, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस देंगे वो ही यहाँ पे होगी, ठीक है ना, डिसॉल्व में, ठीक है. समन, प्रोरग्यू हो गया, ठीक है. डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर करते हैं, ये भी हो गया. अच्छा समन और प्रोरग्यू के बारे में मैंने प्रेसिडेंट के लेक्चर में पढ़ा है, फिर भी पढ़ा देता हूँ. समन का मतलब सेशन बुलाना, प्रोरग्यू मतलब सेशन एंड करना, ठीक है, बात खत्म. इधर आना है, इधर जाना है. एड्रेस द फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन एंड ईच ईयर्स फर्स्ट सेशन, ठीक है. सेम चीज़ प्रेसिडेंट साहब करते हैं, फर्स्ट सेशन, ठीक है. गिव असेंट टू बिल, रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन. अच्छा गवर्नर क्या करते हैं? या तो असेंट दे देते हैं बिल को, जो स्टेट लेजिस्लेचर में होता है उसके बिल को असेंट देते हैं. वही सेम रूल है जो प्रेसिडेंट साहब के पास बिल आता है, असेंट देना होता है, विथ होल्ड कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं, वो सेम पावर्स हैं. पर ये है कि ये रिजर्व बिल भी कर सकते हैं, किसके लिए? प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए. कभी कभी कुछ मुद्दों में प्रेसिडेंट की राय चाहिए तो उसके मैटर में, ठीक है ना. अब ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की जैसी है, बस स्टेट के उस पे लेवल पे. फाइनेंशियल पावर्स के बाद अपन आ जाते हैं. इंश्योर एनुअल बजट इज लेड बिफोर द लेजिस्लेचर, ठीक है. नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट हिज रिकमेंडेशन. मैंने उसमें भी पढ़ाया था आपको प्रेसिडेंट के लेक्चर में कि मनी बिल में रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट साहब की, तो यहाँ गवर्नर की चाहिए होती है, ठीक है ना. कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, यही चेंजेस है कि ये यूनियन पे है, ये यूनियन पे है और ये स्टेट पे है, ठीक है. अब अपन आ जाते हैं जुडिशियल पावर्स पे. कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट लॉ अंडर स्टेट जुरिडिक्शन, ठीक है ना. यहाँ पे क्या? कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिमिशन, रेस्पाइट, कम्यूट, आर्टिकल 72 के अंदर, ठीक है, या आर्टिकल 161. अब देखो इसमें एक चीज़ है, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन सब हो सकता है, पर अब इसका डिफरेंस है ना जो अपन नीचे इस टेबल में पढ़ेंगे, ठीक है ना. इस टेबल पे आ जाते हैं अपन. पहले देखो प्रेसिडेंट आर्टिकल 72, गवर्नर आर्टिकल 161. जुरिस्डिक्शन कहाँ तक का है, ठीक है. प्रेसिडेंट के बारे में ऑफेंस अगेंस्ट लॉ अंडर यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है ना. यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर जो है वो सब कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रेसिडेंट साहब. केस ऑफ कोर्ट मार्शल के भी मुद्दे हैं, कोर्ट मार्शल के पावर भी है, ठीक है. डेथ सेंटेंस इवन इफ ऑफेंस अंडर स्टेट लॉ के अंडर भी जो है वो भी डेथ सेंटेंस के बारे में जुरिस्डिक्शन है, डेथ सेंटेंस का भी प्रेसिडेंट साहब के पास, ठीक है. पर अब यहाँ देखते हैं ऑफेंस अगेंस्ट लॉ अंडर स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर जो है उसी में कर सकते हैं, जुरिस्डिक्शन उसी का है गवर्नर के पास. कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, ये याद रखिएगा, डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं किया जा सकता, गवर्नर नहीं कर सकते. इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में. कैन ओनली सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट इफ इट इज ऑफेंस इज स्टेट अंडर स्टेट लॉ के अंडर भी है तब भी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना. कैन ओनली सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट, ठीक है ना. सिर्फ ये तीन ही चीज़ें की जा सकती है, पर पार्डन नहीं किया जा सकता, ठीक है, याद रखिएगा. टाइप ऑफ रिलीफ, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन, कम्यूट, ये पांचों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, चलो ठीक है ना. डेथ सेंटेंस, कैन ग्रांट फुल पार्डन फॉर डेथ सेंटेंस, प्रेसिडेंट साहब फुल पार्डन दे सकते हैं डेथ सेंटेंस को, पर गवर्नर का इसमें कोई रोल नहीं है. नो फुल पार्डन, ओनली सस्पेंशन एंड रिमिशन और कम्यूटेशन फॉर डेथ सेंटेंसेस, ठीक है ना. अब क्या है, कोर्ट मार्शल केसेस, यस इंक्लूडेड, कोर्ट मार्शल केसेस इंक्लूडेड है प्रेसिडेंट में, बट कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट मार्शल पे गवर्नर का, ठीक है ना, याद रखिएगा, कोई ही भी जुरिस्डिक्शन नहीं है गवर्नर के पास. स्कोप क्या है, वाइडर, कवर बोथ यूनियन एंड सर्टेन स्टेट लॉज ऑफेंसेस, डेथ सेंटेंसेस, ठीक है. नैरोअर, कन्फाइंड टू स्टेट लॉ ओनली, स्टेट लॉ ही,
देखो आखिरकार गवर्नर जो है वो अपने एक एजेंट ही है सेंटर के, ठीक है ना, तो पावर तो प्रेसिडेंट साहब के पास ही है। अब चलो अपन डिस्क्रिशनरी पावर पे आ जाते हैं, बहुत बार रहता है ये। देखो प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर, देखो मेन पावर ये कि अपॉइंटिंग पीएम व्हेन नो क्लियर मेजोरिटी, ठीक है। इनके पास क्या है, अपॉइंटिंग सीएम व्हेन नो क्लियर मेजोरिटी, सेम है, यहाँ सीएम है वहाँ पीएम थे। डिसमिसिंग ए मिनिस्ट्री इफ इट लूजेज मेजोरिटी, ठीक है, ये भी है। रिजर्विंग ए बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, इनके पास एक ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है ना। इन सर्टेन सिचुएशन अंडर अंडर 6th शेड्यूल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, देखो इसके अंदर आते हैं अपने जो ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है ना। ट्राइबल एरियाज में कौन कौन से आते हैं अपने, देखो आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ठीक है, ये 4 हैं। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ATMM, ठीक है। तो इसके अंदर एक स्पेशल इनको है। ये हो गया आपका गवर्नर के बारे में, डिफरेंसेस के साथ पढ़ाया है मैंने आपको। अपॉइंट किए जाते हैं, याद रखिएगा, यहाँ तो देखो वोटिंग लिख रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो प्रेसिडेंट का लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है, जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। और ये मैंने आपको ये भी पढ़ा दी का। अब देखो ये भी हो गया है, एक टेबल है, बहुत खूबसूरत टेबल, इसके अंदर भी जाइएगा, ये आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और एक और चीज़ है, ये गवर्नर, ये भी आपका PYQ आ चुका है यहाँ से, ठीक है, प्रीलिम्स में। अब आपके UPSC मेंस PYQ है, ये देखो, ये आपको इनको पढ़ना है, इनका आंसर्स लिखने की कोशिश करनी, कुछ भी डाउट हो मेरे पास आके पूछो। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर इन इंडिया, हैज़ द ऑफिस ऑफ गवर्नर बिकम रिडंडेंट। आप क्या लिखोगे, एक तो देखो लिखा हुआ डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर इन इंडिया, गवर्नर की इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। क्या ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, आप मुझे बताइए, थोड़ा सा सोच के बताओ क्या है पोजीशन, क्या अपॉइंटेड बाय द यूनियन है, नॉमिनल हेड है। पोजीशन के बारे में देखते हैं, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट बाय यूनियन, ठीक है ना। पेन का क्या हो गया है, एक सेकंड गाइस, हाँ, फिर क्या है, नॉमिनल हेड है, ठीक है। अब इनका लेजिस्लेटिव रोल क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, समन प्रोरोग्यू, यही चीज़ें हैं यहाँ पे देखो, समन प्रोरोग्यू कहाँ गया, हाँ, समन प्रोरोग्यू, ये लेजिस्लेटिव रोल है। एग्जीक्यूटिव रोल क्या है, CM को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, ये इनकी है। पार्डनिंग पावर जुडिशियल पावर में आ जाती है। डिस्क्रिशनरी पावर, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है ये लिखोगे आप। इसके बाद हैज़ ऑफिस ऑफ गवर्नर बिकम रिडंडेंट, क्रिटिकली कमेंट। अगर आपने मेरा अभी तक डायरेक्टिव्स वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए, डायरेक्टिव्स आपके मेंस में जो डायरेक्टिव्स पूछे जाते हैं उस पर मैंने एक लेक्चर बनाया है, बहुत बढ़िया, आपके मेंस में बहुत हेल्प करेगा। क्रिटिकली कमेंट करना है, नेगेटिव पॉइंट्स डालो, 5 नेगेटिव पॉइंट डाल दो, 4 पॉजिटिव पॉइंट डाल दो। मतलब कि रिडंडेंट क्यों है पहले तो वो डालो, रिडंडेंट क्यों है, रीज़न क्या है रिडंडेंट होने का। देखो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, सेंटर के एजेंट होते हैं, ठीक है, आपको पता ही है सेंटर के एजेंट होते हैं गवर्नर साहब, ठीक है। और डिले इन बिल्स में डिलेज हो जाते हैं, वो भी एक है, रिडंडेंट है। ये सब पॉइंट है। अब आप इसके रिडंडेंसी के अगेंस्ट में क्या पॉइंट डाल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, स्टेबिलिटी रखते हैं, ठीक है ना। एक वर्ड है हंग असेंबली। हंग असेंबली क्या होती है मैं ये भी बता दूँ, देखो क्वेश्चंस में आ जाते हैं, फिर आप बोलोगे कि पढ़ाया ही नहीं कुछ। हंग असेंबली क्या होती है, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाती, क्लियर मेजोरिटी नहीं हो पाती, तब CM अपॉइंट किए जाते हैं, किससे, गवर्नर के द्वारा, वही होती है हंग असेंबली, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये है। अब कहाँ पे थे, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, ठीक है ना। ये हंग असेंबली का भी एग्जाम्पल इसमें। लिंक बिटवीन यूनियन स्टेट के बीच में एक लिंकेज बना के रखना, थोड़ी फेडरल सेटअप रखना, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज ट्राइबल एरियाज, ठीक है ना, ये भी है। रिडंडेंट क्यों नहीं है, आर्ग्यूमेंट देखने हैं, तो ये चीज़ें हो गई। कुछ पॉइंट ये हो गए, पोजीशन बता दी, फिर वे फॉर, अच्छा कुछ लिख दिया अपन ने वे फॉरवर्ड की, तो चलो इसमें कोई खास ज़रूरत नहीं है, आपने फिर कंक्लूजन दे दिया और कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इतना कुछ रोल नहीं है। यहाँ पे एक जैसे एग्जामिन है, एग्जामिन में आपको वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा, ये अच्छा है क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, रोल प्लेड हिम और कंटेक्स्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, फंक्शनिंग बतानी,
फंक्शंस क्या है, पावर जो दे रखी है वही तो फंक्शंस है, जो पावर उन्हें दे रखी है वही फंक्शंस है। देखो ये रे, मैंने आपको पूरा कंटेंट दे रखा है, सफिशिएंट है, पढ़िए इसे, ढंग से रिवाइज करिए और कोशिश करिए, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ अच्छा पढ़ाएंगे, फिर आते हैं, मिलते हैं जल्दी। इसी को रिवाइज करिए, पढ़िए, कुछ इश्यू हो कमेंट करिए, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।